युद्ध का बिगुल बज गया। काउंटडाउन शुरू हो गया। हलचलें बढ़ गई। रूसी सेना एक्शन में आ गई। पूर्वी यूक्रेन के उन इलाकों में घुस आई जहां रूसी अलगाववादियों का कब्जा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों लुहांस्क और डोनेट्स्क को आजाद मुल्क घोषित कर जंग का बटन दबा दिया। दुनिया देखती रही और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। Ukraine wanting to create their own nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have Tochka-U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. पुतिन के ऐतिहासिक ऐलान के साथ ही रूसी सेना डोनेट्स्क की सड़कों पर मंडराने लगी। रात के अंधेरे में रूसी टैंक और सेना की गाड़ियों को शहर में चक्कर लगाते देखा जा सकता है। रूस का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए रूसी सेना डोनेट्स्क में दाखिल हुई। रूस ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, ना तो यूक्रेन को, ना ही अमेरिका और उसके नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े कर ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर भी कर दिया। उन्हें अलग देश के तौर पर मान्यता भी दे दी। मानचित्र देखा जा सकता है। लुहांस्क और डोनेट्स्क पूर्वी यूक्रेन में हैं। अब तक ये यूक्रेन के हिस्से थे। अब रूस इन्हें आजाद मुल्क बता रहा है। रूस की सेना इस समय 2 इलाकों में तो घुस आई है, वो डोनेट्स्क में भी है और लुहांस्क में भी है। यूक्रेन का कहना है कि ये उन पर हमले की शुरुआत है। डॉनबास में वैसे भी रूस और यूक्रेन के बीच एक तरह से तनातनी चल ही रही है, गोलाबारी हो रही है। वो रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच है। तो यूक्रेन की सेना का एक बड़ा भाग वहां पर है। खार्किव पूर्वी यूक्रेन, वहां पर रूस का समर्थन ज्यादा है। कीव पश्चिमी यूक्रेन, यहां पर समर्थन न के बराबर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि रूस इतनी बड़ी महाशक्ति, क्या यूक्रेन झेल पाएगा रूस का हमला? नेटो की शक्तियां या अमेरिका क्या करेंगे? यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी अलगाववादियों का कब्जा है। इन्हें रूस से हर तरह की मदद मिलती रही है, फिर चाहे वो आर्थिक हो या फिर सामरिक। यहाँ रूसी हथियारों का ही बोलबाला रहता है। यही कारण है कि रूस के ऐलान के साथ ही लुहांस्क और डोनेट्स्क में जश्न मनने लगे, आतिशबाजी होने लगी। रात में गाड़ी निकालकर लोग सड़कों पर निकल पड़े। राष्ट्रपति पुतिन ने मौजूदा हालात के लिए अमेरिका और नेटो के साथियों को जिम्मेदार बताया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन रूस के लिए खतरा बनता जा रहा है। The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine. The Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. रूस के इरादे 3 दिन पहले ही साफ हो गए थे, जब पूर्वी यूक्रेन में बमबारी होने लगी। 19 फरवरी के इस वीडियो को देखा जा सकता है, जब शेलिंग से बचने के लिए यूक्रेन के अधिकारी और विदेशी पत्रकार भागने लगे। अब रूस जंग के लिए तैयार है।
एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है, जहां हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है, तो दूसरी ओर बेलारूस में रूसी सेना का युद्धाभ्यास अभी खत्म करने के मूड में नहीं दिखती। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।